करते हुए हम भगवान की भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं? कर्म अगर हम अपनी ईमानदारी से वो पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं तो क्या ये भगवान की भक्ति नहीं है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट में क्या फ़र्क है? देखिए, ईमानदारी से कर्म करते रहना, परंतु कर्म करते हुए किसे देख रहे हैं? भीम भैया जब जरासंध से युद्ध करने गए, भीम और जरासंध जी का क्या हुआ? भीम भैया का और जरासंध का युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। आखिरी में भगवान से भीम भैया बोले कि अब मैं बहुत पिट चुका हूं, अब और ना लड़ा जाएगा, ये जरासंध बहुत मार रहा है, अब मैं भाग रहा हूं। भगवान बोले कल का युद्ध आप मेरे कहने से कर लो और युद्ध करते समय केवल मेरी तरफ देख लेना। अगले 28वें दिन जब युद्ध हुआ तो भगवान की ओर देखा तो भगवान ने तिनका उठाया और तिनकों को 20 से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी भीम भैया ने 20 से फाड़ा, उसका दायां भाग बाएं तरफ, बायां दाएं तरफ फेंक दिया और वो मारा गया। जब तक ईश्वर की ओर नहीं देखा तब तक लड़ते रहे, जीत प्राप्त नहीं हुई। पर कार्य करते हुए दृष्टि कहाँ रखी? भगवान की ओर। इसलिए जगत का काम करिए, जगत में मन लगाइए, जगत में शरीर से कार्य करिए, परंतु दृष्टि सदा भगवान के चरणों में रखिए। जैसे कमल, अभी पूरा नहीं हुआ आपका उत्तर आंसर। कमल का फूल पानी में है, पर पानी की आप बूंद डालिए तो एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं रखता कमल, सारी बूंद अपने पत्ती से, पंखुड़ी से गिरा देता है। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहकर भी पानी से अलग है या नहीं? हाँ। उसी तरह जगत में रहकर भी जो जगत से अलग है वही ईश्वर को पाएगा। तो जगत में रहकर जगन्नाथ में चित्त को, मन को लगाए रखिए और कहते रहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये परिवार मेरा नहीं, व्यापार मेरा नहीं, सब कुछ आपका नाथ, सकल संपदा तुम्हारी। मैं ये क्यों मानूं कि ये मेरा है? सच तो यही है ना कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपकी आंखें भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देंगी, शरीर भी साथ छोड़ने लग जाएगा, बालों का रंग भी साथ छोड़ चुका है, सफेद होने लग गए हैं, ये शरीर एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। तो जब शरीर ही अपना नहीं रहा तो हम क्या कहें कि ये हमारा, कि ये हमारा? इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जगत में रहकर जगन्नाथ से संबंध रखना यही मोक्ष का साधन है, यही मोक्ष का रास्ता है। महाराज जी चरणों में दंडोती। महाराज जी में प्रश्न है कि क्या पितृदेव होते हैं? अगर होते हैं तो उनकी सेवा करने के बाद भी वो परेशान क्यों करते हैं? पितृलोक में पितृ देवता होते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, यदि वह पुण्य करके मरेगा तो मोक्ष पालेगा, पाप करके मरेगा तो नरक चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, जैसे आपने 9वीं या 10वीं का एग्जाम दिया, लेकिन आपके हुआ क्या कि 33 नंबर चाहिए थे पास होने को और आए हैं 31 नंबर, 2 नंबर कम हैं, तो क्या आ जाएगी आपकी? सप्लीमेंट्री आ जाएगी। अब सप्लीमेंट्री आई है आगे तो क्या होगा? अब फिर से एग्जाम देने को मिलेगा। सही है। उसी तरह जो पापी है वो नरक चला जाता है, जो पुण्यात्मा है मोक्ष पा लेता है। लेकिन जो ऐसा है कि पापी तो है थोड़ा, पर थोड़े से पुण्य भी किए हैं, तो फिर वह पितृलोक में वेटिंग करते हैं, वेटिंग रूम है, मतलब वहां जाके वेट करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी मेरे नाम से कोई पुण्य करेगी तो वह पुण्य मेरा प्लस होके फिर मैं मोक्ष को पाऊंगा। इसलिए वो पितर कहते हैं कि मेरे नाम से गया श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो, भागवत सुन लो, उस पुण्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता का कार्य कौन करता है? पुत्र करता है। तेरा ब्राह्मण खवाना 13वीं है, तो उस व्यक्ति के नाम से समाज को भोजन कराना, ये अन्नदान ही तो है, पुण्य है। यह पुण्य उसके जुड़ेगा और प्लस होगा तो उसकी सदगति होगी, वरना वह व्यक्ति परेशान होके परिवार को शाप देने लग जाता है
कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, और वह नरक का गामी हो जाता है, वही पितृदोष लगता है। इसलिए हर पुत्र को अपना पिता का कर्तव्य जरूर करना चाहिए। सनातन का जो नियम है, पिंडदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ताजमहल जिसने बनाया, वैसे तो तेजोमय शिवालय था, पर समाज में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। क्यों, ये सही बात है? शाहजहां जब ताजमहल बनाए तो शाहजहां का एक बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब ही नाम था जी। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। आखिरी में शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद उस शाहजहां को थोड़ा सा पानी और थोड़े से चने दिया करता खाने को और पीने को पानी। तो शाहजहां बोलता कि बेटा पेट भर भोजन मत दे, कम से कम पेट भर पानी तो दे। शाहजहां को उसके बेटे ने मरते समय पेट भर पानी भी नहीं दिया। तब शाहजहां ने बोला था कि बेटा तू मेरा बेटा होकर जीते जी बाप को पेट भर पानी ना दिया, तेरे से बेहतर तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं, मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते। तो हम सनातनी, आखिरी में शाहजहां को कहना पड़ा कि सनातन श्रेष्ठ है, कि वहां मरे बाप को भी पानी, जिस धर्म में मरे बाप को पानी दिया जाता हो उस धर्म में जीते जी बाप का कितना सम्मान होगा। ये बात स्पष्ट हो गई। तो महाराज जी अब हमें क्या करना चाहिए उनकी मोक्ष के लिए? उनकी तिथि, पुण्य तिथि पर किसी गाय को, भूखे को, प्यासे को भोजन कराओ। उस तिथि पर उनके नाम का एक दीपक जलाया करो, उनका स्मरण किया करो, भगवान से कहा करो प्रभु मेरे इन पूर्वजों को परम गति दे। उनके नाम से जो पुण्य करना है आप करिए, गया श्राद्ध करिएगा, जो करना है करिएगा। धन्यवाद।